राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, सुहाग से जुड़े हुए काफ़ी सारे व्रत होते हैं, जिनमें से सबसे खास होता है करवा चौथ और इसी के बाद आता है वट सावित्री का व्रत। वट सावित्री का व्रत भी सुहागिन औरतों के लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि करवा चौथ, क्योंकि इस व्रत का जो कारण है वो ये है कि सावित्री, जो कि सत्यवान की पत्नी थी, अपने पति की मृत्यु के बाद उनके प्राण को वापस लाई थी यमराज से, वो भी बड़ मावस के इस व्रत को रखकर। इसीलिए इस व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। वट सावित्री का व्रत जेठ महीने के अमावस के दिन रखा जाता है। इस वर्ष यानी साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप वट सावित्री का व्रत रख सकते हैं, संपूर्ण पूजन विधि, किस तरह से आपको पूजा करनी है, कौन कौन सी पूजन सामग्री होती है इस व्रत को रखने के लिए, साथ ही सुहाग की 16 सामग्री कौन सी होती हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर दें, क्योंकि इसी के बाद आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। मैंने अपने चैनल पर वट सावित्री से जुड़े हुए और भी वीडियोस अपलोड करे हैं, जैसे कि इस व्रत की तिथि क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर आपके घर के पास वट वृक्ष नहीं है तो वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करनी है आप जान सकेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ इस व्रत के दिन जो भी पूजन सामग्री में हम खाने की सामग्री सम्मिलित करेंगे, जो भोग के लिए हम सामान तैयार करेंगे उसकी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गुड़ के आटे के मैंने यहाँ पर गुलगुले बनाए हैं, जो कि आपने देखा होगा जो वट वृक्ष होता है उस पर जो फल लगता है ये उसी का प्रतीक माने जाते हैं। तो आटे को गुड़ में हमने गूंद लिया है और इस तरह से गोल गोल इसकी हम बॉल बना रहे हैं। इन सभी की संख्या 5 होनी चाहिए। जैसे कि 5 मीठी पूड़ी बनाऊंगी मैं, 5 मैंने गुलगुले लिए हैं जो गोल गोल बनाए हैं मैंने, 5 पुए और 5 फीकी पूड़ियाँ भी बनाऊंगी। तो ये सारी ही सामग्री हैं जो कि हमें वट सावित्री के व्रत में जब हम पूजा करेंगे वट वृक्ष की, तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें चढ़ानी होंगी। इसी के साथ सबसे खास चीज़ है, क्योंकि अमावस का दिन होता है, तो मैंने यहाँ पर खीर भी बना ली है। खीर का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब तक खीर बन रही है तब तक मैं दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने तेल चढ़ाकर इसमें जो हमने गुलगुले बनाए हैं, फीकी और मीठी पूड़ियाँ बनाई हैं, इनको हम तल लेंगे और तैयार कर लेंगे। गुलगुलों को आपको डार्क कलर का सेकना है, कच्चा ना रहे ये याद रखें। दोस्तों, जो भी पूजन सामग्री या फिर भोग का सामान होता है वो हर व्रत का अलग अलग होता है, और आपके घर की परंपरा के अनुसार अगर आपके यहाँ कुछ और बनता है तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पुए भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी थाली तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ जल्दी से। पूजन सामग्री तो मेरी तैयार हो गई है, अब मैं भी तैयार हो जाऊँ, जिसमें हमें पूरे 16 श्रृंगार करने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो तैयार हो जाते हैं। कोशिश करें कि लाल या फिर पीले रंग की साड़ी ही आप पहनें, चाहे वो करवा चौथ का व्रत हो या फिर वो तीज का व्रत हो। कि सुहाग से जुड़ी हुई कोई भी पूजा या व्रत हो, उसमें हमेशा शुभ रंग जैसे कि लाल, गुलाबी, पीला या फिर ऑरेंज कलर की साड़ी ही आपको पहननी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ वट वृक्ष की पूजा करने, और साथ में मेरे हैं पूजन सामग्री। कौन कौन सी है वो सामग्री आप देख सकते हैं। एक थाली लगाई है मैंने, इसमें कुछ खाने की सामग्री है जो कि भोग है, जो मैं लगाऊंगी वहाँ मंदिर में। और साथ में है ये फ्रूट, कोई भी फल आप ले सकते हैं। मौसमी फल लें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आम, और मैंने यहाँ खरबूजा लिया है। साथ में है मैंने, क्योंकि अमावस होती है तो खीर बनाई है। खीर के साथ में मैंने 5 फीकी पूड़ी, 5 मीठी पूड़ी, 5 गुलगुले। ये प्रतीक होते हैं, जो बड़ वृक्ष होता है उसमें जो उसका फल निकलता है, ये उसका प्रतीक होता है। 5 गुलगुले बनाए हैं मैंने, और पुए हैं, साथ में भीगे चने हैं। आरती के लिए देसी घी का दिया है, जो कि मैंने मिट्टी का लिया है। और जब मैं वट वृक्ष की परिक्रमा करूँगी तो ये धागा भी मुझे बांधना होगा। आप लाल की जगह पीला धागा भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चा सूत होना चाहिए। साथ में माचिस है दिया जलाने के लिए, बत्ती भी है, ठीक है। तो ये हो गई पूजन सामग्री। साथ में अब है 16 श्रृंगार की सामग्री, जो कि मैं वहाँ पर जो मंदिर में जब जाऊँगी तो मंदिर में जो पंडितानी बैठी होंगी, ब्राह्मणी होंगी, उनको मैं दान करूँगी। तो 16 सामग्री में कोई भी आप 16 सामग्री ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये सामान है।
ठीक है। इसके अलावा ये बाँस का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है इस समय पर, बहुत ज़रूरी होता है बाँस की कोई भी चीज़ चढ़ाना, तो मैंने यहाँ पंखा लिया है। आप चाहे तो टोकरी भी ले सकते हैं। मुझे टोकरी नहीं मिली इस बार। मैं टोकरी में ही, आपने देखा होगा मेरा पहला वीडियो, मैंने टोकरी में ही ये सारा सामान रखा था और तब मैंने दान किया था। कोई नहीं, बट मैंने ये बाँस का जो पंखा है इसके ऊपर रख कर मैं सारा सामान दान कर दूँगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं और अब मिलेंगे हम मंदिर में। तो हम मंदिर पहुंच गए हैं दोस्तों। ये मेरे घर के पास ही एक माता रानी का मंदिर है, उसके बाहर ही वट वृक्ष है। काफ़ी पुराना वट वृक्ष है, क्योंकि किसी भी बड़ के पेड़ की या वट वृक्ष की अगर आप एज जानना चाहते हो कि कितना पुराना है तो उसके तने को देखिए। जितना मोटा तना होता है ना, वो उतना ही पुराना वृक्ष माना जाता है। तो जो भी पूजन सामग्री मैं लाई थी मैंने चढ़ा दी है, जैसे कि मौसमी जो फल थे, खरबूजा और आम मैंने चढ़ा दिए हैं। और मैं जो गुलगुले और पुए बना करके लाई थी, मीठी और फीकी पूड़ी बनाई थी मैंने गुड़ की, वो भी मैंने चढ़ा दी हैं। इन सब सामग्री को हमें ऐसी जगह चढ़ाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, पेड़ की हमने तने पर चढ़ाया है, क्योंकि यहीं पर हमें पूजा करनी है। सिंदूर से टीका करना है वृक्ष का। दोस्तों वीडियो तो चल ही रहा है, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत का फल हमें इसी तरह मिलता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच करें। क्योंकि कुछ लोग चैनल सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को टच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब मैं कोई भी नया वीडियो डालती हूँ व्रत और त्यौहार से जुड़ा हुआ, तो उनका नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुँचता है। फिर बाद में मुझसे उसी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जबकि मैं वो वीडियोस अपलोड कर चुकी होती हूँ। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि समय रहते आपको सभी व्रत और त्यौहार से जुड़े हुए अपडेट मिलते रहें, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी टच करना होगा। इसको करने के बाद आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाएंगे। तो देसी घी का जो हम दिया लाए थे वो जला दिया है मैंने, धूप बत्ती जला दी है। अब बारी आती है अर्घ देने की। तो तांबे के लोटे में या फिर स्टील के लोटे में आप जल लेकर के आएँ और कच्चा सूत एक तरफ से धागे को बांध दें और 7 परिक्रमा इस सूत के साथ साथ करते जाएं। देखिए, परिक्रमा आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकें कर जरूर करें, लेकिन 3, 5 या 7 तक ही आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते करते जो जल आपके पास है उसको भी थोड़ा थोड़ा कर कर जो वृक्ष है उसके तने में उस जल को चढ़ाते रहें और साथ साथ मन ही मन प्रार्थना करते रहें माता सावित्री से कि जिस तरह से उन्होंने अपने पति की प्राण की रक्षा की थी, उनकी लंबी आयु हुई थी उनके पति की, उसी तरह हमारे पति की भी लंबी आयु हो, वो दीर्घ आयु प्राप्त हो उन्हें और ज़िंदगी में खूब तरक्की करें, अच्छा स्वास्थ्य रहे उनका। इसी मंगल कामना के साथ आप अपनी पूजा को पूरा करें। जब 7 फेरे हो जाएं उसके बाद आप बैठ जाइए और चाहे वो पुस्तक में हो या फिर आप मोबाइल में भी सत्यवान और सावित्री की कथा जरूर सुने, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कोई पूजा होती है या व्रत होता है उससे जुड़ा हुआ आप कथा जरूर सुने, क्योंकि कथा सुनने के बाद ही आपका व्रत सफल माना जाता है। वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई कथा का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ मैं, आप ज़रूर देखिएगा। और कथा कहने के बाद अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग महिला है तो आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद ज़रूर लें। नहीं तो अगर मंदिर है आपके पास आसपास तो उस मंदिर में जा कर के आपने जो भी पूजन सामग्री या फिर जो 16 श्रृंगार की सामग्री है उसका दान आप मंदिर में कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने मंदिर में यहाँ पे गई थी तो उस मंदिर में जो पंडित जी और पंडिताइन जी थे तो 16 श्रृंगार की सामग्री मैंने पंडिताइन जी को, ब्राह्मणी को दे दी थी और बाकी के जो मैं फल फ्रूट्स थे वो मैंने बाहर वट वृक्ष पर चढ़ा दिए थे। सामग्री देने के बाद आप पंडित जी और पंडिताइन का आशीर्वाद ज़रूर लें। और हाँ, जब भी आपको कोई प्रसाद देते हैं चाहे वो मंदिर में हो या कहीं भी हो तो उसको आप अपने आंचल में ही लें। तो दोस्तों मेरी पूजा संपूर्ण हुई है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और व्रत त्योहार उपाय चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। राधे राधे।